हेलो फ्रेंड्स, वर्टेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्क्वायर रूट एंड क्यूब और क्यूब रूट का पार्ट 6 कर रहे हैं। जिसने पार्ट 5 नहीं देखा हो तो जाकर पार्ट 5 देख ले। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के अंदर ये जो संख्या दी गई है तो समझना। हमारे पास में ये जो 4096 होता है ये किसका होता है भाई? 16 का घन होता है ना ये। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। आप क्या हो रहा है, चलिए। तो ये स्क्वायर रूट दिया हुआ है हमें यहाँ पर, ठीक है, और ये दिया हुआ है यहाँ पर क्यूब रूट। तो आप क्या कर सकते हो भाई, पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4 5 6, जीरो बढ़ जाएगी 4096 और हमारा 6 जीरो बढ़ जाएंगी, है ना। तो 4096 है। तो ये किसका होता है? 16 का। और ये किसका घन होता है हमारा? तो ये बन जाएगा आपका 100 का घन, है ना। देखना भाई, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, है ना। समझ रहे हो ना। तो 16 का घन और अपॉन हो जाएगा हमारा 100 का ये यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या दिया? क्यूब रूट। समझ गए होंगे अब। और यहाँ पर दिया हुआ है हमें ये स्क्वायर रूट। तो इस क्यूब से ये क्यूब रूट कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? 16 अपॉन 100। तो ये किसका होता है? 16। भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 4 और इसको 10 इंटू 10। तो ये 4 बाहर आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.4, है ना। ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 85 समझते हैं। यदि p इक्वल टू 999 हो तो क्यूब रूट p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 ब्रैकेट ऑफ प्लस 1 का मान है। तो समझना, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है हमको, लिख लेते हैं। तो 3 ये क्यूब रूट हो गया यहाँ पर। देखना p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 ब्रैकेट ऑफ प्लस 1, है ना, है ना। ये अब p की आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपका कितना हो जाएगा? 3p का क्यूब प्लस फिर 3 की यहाँ पर तो 3p स्क्वायर हो जाएगा प्लस p की यहाँ पर मल्टीप्लाई तो 3p हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या है? 1, ठीक है। या यहाँ तक क्या आपके समझ में आ गया? अब देखना, अगर मैं इसकी पावर 3 कर दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा कंडीशन पर, समझ रहे हो ना। तो p की पावर 3 और यहाँ पर 1 की पावर 3 आप लिख लो, p की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस। आप इस समीकरण से 3p बाहर लो। ये जो समीकरण है इससे जब आप 3p बाहर लोगे तो यहाँ पर क्या बच गया आपके पास? p। अरे p बच गया ना, यहाँ से 3p बाहर चले गया तो यहाँ पर क्या बचा? 1, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये है आपका क्यूब रूट। ये क्या होता है? a की पावर 3 b की पावर 3, और यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई 1 की कर दूँ तो कोई कंडीशन पे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, है ना। समझ रहे हो ना। तो चलिए, ये होता है यहाँ पर समझना। चलो यही समझा देता हूँ। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और a प्लस b, ये क्या होता है हमारा? ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है a प्लस अगर b की पावर 3 हो तो तब लगता है, आप जानते हो, है ना, तब लगता है। तो चलिए हम इस फॉर्मूले को ये लिख दें। तो चलिए लिख देते हैं भाई, a यहाँ पर p और 1 है ना, यहाँ पर a और b की वैल्यू। तो p प्लस 1 का क्यूब
और यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट लगा हुआ था, तो इस क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, p+1 बचा। तो p की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमारे पास में, 999 में आप 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 1000, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 समझना। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो समझना, अगर ये पद है हमारे पास, ये हम a मान ले, पूरा पद जो संपूर्ण पद है a प्लस ये जो संपूर्ण पद है इसको b मान लें, b, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, ये जो हमने पूरा पद माना है, a माना है ना, तो a का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर जो ये a, और देखना जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो a और b, ठीक है, a और b का प्रोडक्ट है प्लस, हमने ये जो पद है b माना है, पूरा जो संपूर्ण पद है b माना है, तो ये क्या हो रहा है, b का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। तो ये कौन सा होता है हमारे पास, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है, आप जानते हो। तो आप मेरा कहने का अर्थ समझ गए होंगे। ये जो दिया हुआ है ना, ये वाला मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बारी। तो ये है हमारे पास 3.5 इंटू क्यूब रूट 2.5 जब आप करोगे तो हमारे पास 387.5 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला ये आ जाएगा। तो a और b का प्रोडक्ट क्या आता है हमारे पास, ये अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ये a b जो लिखा है ये इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। आप इसको फॉर्मूले में ये तो लिखा ही हुआ है, आप समझ गए होंगे ये, ठीक है, ये लिखा ही हुआ है यहाँ पर। तो बस आप अब देखना, हम इसके बजाय इसको ये लिख देंगे, a और b हमारे पास 3 क्यूब रूट है, 3.5 का भी क्यूब करेंगे प्लस क्यूब रूट 2.5 का भी क्यूब करेंगे, है ना। हमें आंसर निकल जाएगा हमारा। तो इस क्यूब से ये क्यूब रूट कट जाएगा, इस क्यूब से ये भी क्यूब रूट कट जाएगा, तो हमारे पास 3.5 प्लस 2.5 आ जाएगा इधर। तो इनको जोड़ेंगे आप तो हमारा कितना आ जाएगा, 6, ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 87 समझते हैं। 175616 का घनमूल 56 है, तो हमको ये बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे समझना, मैं आपको पहले ये एक क्वेश्चन है, ये डिटेल में समझाता हूँ, तो फिर आप ये खुद समझ जाएंगे। हम पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 3 जीरो बढ़ जाएगी बट्टे में 1 2 3, समझ गए। और यहाँ पर इसको एज इट इज़ ऐसे लिख दो, ठीक है। ये 616 हमारे पास क्या है, ये आ गया। तो आप जब इसके फैक्टर करोगे तो 10 इंटू 10 करोगे, है ना। अरे जब 1000 के आप ऐसे फैक्टर करोगे, यहाँ पर 10 से कट जाएगा तो 100 बचा, तो 10 से विभाजित 10 और 10 से ये। तो आप क्यूब रूट के केस के अंदर हमेशा 3 संख्याओं का जोड़ा ही लेंगे, ठीक है। तो 3 संख्याओं का एक जोड़ा हो गया, तो 10 का एक जोड़ा हो गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे 10, और इसको क्या लिखेंगे 56, है ना। अरे यहाँ पर तो बोल रहा है ना कि ये इसका जो घन है, ये जो घनमूल है 56 है, तो इसको लिख दिया हमने 56। आ गया आपके समझ में। तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, एक संख्या के बाद, है ना। तो इसको सॉल्व करके आया 5.6 प्लस, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 6 10 आ जाएंगे ऐसे ही, है ना। समझ गए होंगे अब आप, है ना, क्योंकि अरे 6 जीरो आप बढ़ाओगे तो 6 10 आ जाएंगे ना, ऐसे ऐसे करके। तो आप इसमें ही बढ़ा लो। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितने 10 आ जाएंगे हमारे पास, 6 10 आ जाएंगे ना, क्योंकि इनका ही तो प्रोडक्ट है ये इनका ही तो प्रोडक्ट है,
समझ रहे होंगे आप। तो एक एक पेयर तो ये बना, एक पेयर हमारा ये बना, तो 2 पेयर हो गए, तो 10 × 10 10×100। तो इसको सोल्व करके आ जाएगा हमारा बट्टे में 100। और इसको सोल्व ये किसका होता है 56 का, समझ गए होंगे ना। तो अब 2 संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 0.56 आ गया हमारे पास में, ठीक है, 0.56 प्लस। अब आप इसको बेस ही कर लेंगे 3, और ये आपका कितना हो गया 3 6 3 9, है ना। तो आप 10 और 10 और 10 की यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। तो हमारा इसको सोल्व करके आ गया बट्टे में 1000। और ये किसकी वैल्यू होती है हमारे पास 56 की। तो पॉइंट 3 संख्या के बाद आ जाएगा, तो पॉइंट आ गया हमारा 3 संख्या के बाद। अब आप सिंपली इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो आप जब इसको जोड़ोगे भाई 5.056 आप ऐसे जोड़ोगे, ठीक है। तो 6 और ये 1 1 11 और 1 12 1, तो ये 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये। आइए क्वेश्चन नंबर 88 समझते हैं। क्यूब रूट दिया हुआ है हमें 72.9/0.409, ये ठीक है, ये 6 दिया हुआ है यहाँ पर। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। हम देखना भाई, अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये जो हमारा पॉइंट है, तो इस एक संख्या का पॉइंट कम हो जाएगा। समझते हो ना आप ये चीज़ें। चलिए यार, आपके अगर समझ में नहीं आया हो तो हम बेस से समझते हैं इसको। हम पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 0 1 बढ़ जाएगी, तो 729 बट्टे, तो बट्टे में 1 0 बढ़ गई, यहाँ पर 10 हो गया। तो यहाँ पर देखना, इसका पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4, हमारे पास कितनी 0 बढ़ जाएगी, ऊपर 4 0 बढ़ जाएगी। अब आप समझ गए होंगे ना। तो 4096 ये दिया हुआ है हमें। तो अब कुछ नहीं करना, देखना इससे ये कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ये 4096 किस संख्या का घन होता है, और ये 729 होता है आपका 9 का घन, और ये 1000 किसका होता है 10 का घन, और बट्टे ये होता है आपका 16 का घन, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे अब, क्योंकि इसका अर्थ हो जाएगा हमारा ये, और इसका अर्थ हो जाएगा 1000, और इसका अर्थ हो जाएगा ये। अब ये क्या दिया है यहाँ पर क्यूब रूट, तो इससे इस घन से ही क्यूब रूट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 19 और ये 16। जब आप इससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 5.625, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 89 समझते हैं। ये दिया हुआ है क्यूब रूट 8 और स्क्वायर रूट 16। तो समझना, इसको सिंपल क्वेश्चन है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3, यहाँ पर क्या है हमारे पास 3, यहाँ पर 16 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2, और क्या दिया है स्क्वायर रूट डिवाइड बाय, इस 100 को क्या लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये इसका अर्थ क्या हो जाएगा 100, इसका अर्थ हो जाएगा ये 49 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, इस 125 को क्या लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3, और ये क्या दिया है यहाँ पर क्यूब रूट। समझ गए होंगे। चलिए बस कर लेते हैं भाई इसको सोल्व। इससे ये कट जाएगा, है ना, क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, और इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो 2/4 हमारे पास ये इससे कट जाएगा, 10/7 ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास बचा 5। यहाँ तक क्या आ गया आपके समझ में। तो अब ये पद इधर जाकर के भाग देगा, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये पद आप उल्टा कर लोगे ना, समझ तो। चलिए भाई 2/4 10/7 दिया हुआ, और हमारे पास में गुणा में है 5 ये,
तो आप बीच वाले की बीच में गुणा करोगे और जो साइड वाले साइड में, तो 2 × 7 और 4 × 10 और गुणा में कितना 5। तो 5 से कट करोगे 5 दूनी 10, 2 से पूरा कट जाएगा। और हमारे पास क्या बचा 7/4, 7/4, 4 × 4 कितने बचे 3। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 समझना, सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। आप इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए इधर से स्टार्टिंग करिए, ठीक है, इधर से स्टार्टिंग करिए। ये किसका होता है आपका 7, अरे 749 होता है ना, आप इसको 7 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, इससे विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। तो समझ रहे हो ना। तो हमारे पास 7 बचा यहाँ पर, तो 7 आप इसमें जोड़ोगे तो हमारे पास 729 हो जाएंगे। 729 किसका क्यूब होता है, 9 का, आप जानते हो। तो आप जब 9 का क्यूब करोगे, यहाँ पर 9 का क्यूब लिखोगे इसको, तो इससे ये क्यूब रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर 9 बचा। तो 9 आप यहाँ पर जोड़ोगे, समझ रहे हो ना। तो 9 आप यहाँ पर जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा। और 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर 5 बचा, तो 5 आप इसमें जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 64, है ना। तो आप 64 को क्या लिख सकते हो 4 का क्यूब, तो इससे पूरा कट जाएगा क्यूब रूट। तो हमारे पास 4 बचा। तो यहाँ पर देखना कितना है, आप इसमें ये 4 जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा। और 25 बचा, तो 25 किसका होता है 5 का, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 91 समझते हैं। एक संख्या के वर्ग में से 33 का जो क्यूब है घटाने पर 5272 आता है, तो वह संख्या है। सिंपल क्वेश्चन है। एक संख्या का वर्ग है जो हमारे पास, इस वर्ग में से यदि मैं ये घटा दूं तो हमारे पास क्या आता है बराबर में 5272 आता है, समझ गए हो ना। तो आप जब इस संख्या का घन करोगे, इस संख्या का घन करोगे तो हमारा कितना जाएगा 35937, ठीक है। ये आप घन कर लेना, अरे 33 33 और 33 कर लेना आप, ये आ जाएगा 5272, ये हो गया। और ये हमारे पास में माइनस x², आप ये माइनस के हैं इधर जा कर के प्लस हो जाएंगे। तो 5272 प्लस 35937, आप इनको जोड़ो, आपका इनको जोड़ करके कितना जाएगा, तो 41209 इधर है x², ठीक है, जोड़ लेना आप ये। तो देखना इधर स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा, ये हट गया यहाँ से, ठीक है। तो x का मान कितना जाएगा, आप इसको भाग भी दोबारा सोल्व कर सकते हो। तो 41209 ये पेयर बना और हमारा ये पेयर बना, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी हो गए हमारे पास में 4, 2 और 2 आप जोड़ दोगे तो 4 हो गया। तो 1 और 2 समझ में आ गया। तो आप जब यहाँ पर देखना आप 1 लगाओगे तो ये तो अभी बहुत कम है ना, अब ये पूरा पेयर आएगा। जब हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेयर ले लिया तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगी 0, ठीक है। तो हम अब कितनी बार टेबल चलाएंगे यहाँ पर, अगर 0 और 3 देखना, टेबल चला सकता हूँ मैं 3 की, समझ रहे हो ना। तो देखना आप इनकी भाई यहाँ पर तो ये जुड़ेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 3 3 और 3 चौक 12 आ जाएगा ना ये। तो हमारे पास टेबल कितनी बार चली 3 बार। तो ये किसका होता है 203 का होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 203, तो x की वैल्यू कितनी आ गई ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 92 समझते हैं। एक संख्या के घन में 150 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है ये। तो वह संख्या है भाई, कोई संख्या है हमारे पास ये, ठीक है x, इसके घन में ये जोड़ने पर, तो आप 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई 225,
और ये 00 ये हो जाएगी। ठीक है, ये जोड़ने पर हमारा उत्तर कितना आता है, ये समझ गए होंगे आप, है ना। तो ये प्लस का इधर जा कर के क्या हो जाएगा माइनस का, तो हमारे पास में घटा करके कितने आ जाएंगे, x⁻³ इक्वल्स टू 54872 आ जाएंगे। ठीक है, घटा लेना आप। तो इधर क्यूब लगा है तो क्यूब रूट आ जाएगा हमारे पास इधर में, ये यहाँ से हट गया। तो ये किसका होता है, 54,872 किसका होता है, 38 का क्यूब होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप ऐसे कर लेना, ऐसे फैक्टर करना इसके। ठीक है, 2 से 27 4 यहाँ पर 36 आ जाएगा, ऐसे फैक्टर करना। चलिए करा देता हूँ मैं ही। 2 एकम 2, फिर आ गया हमारा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और ये 18। ठीक है, फिर 2 से फिर डिवाइड करो आप, तो 2 छिकी 12 बचा हमारे पास में 1, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 नम 18। अब आप इसको किससे डिवाइड कर सकते हो, तो ये अब कट जाएगा 19 से, तो 19 से कटेगा 19 दूनी 38, 19 30 57 हो जाएगा। बचे हमारे पास में कितने, 11। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास में 115। तो 19 छिक्का 114 और 19 छिक्का 19। ठीक है, अब फिर 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 बार कट जाएगा और 19 से फिर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास में घन में क्या होता है, 3 संख्याओं का जोड़ा लेके चलते हैं हम, है ना। 3 संख्याओं का जो पेयर होता है वो लेकर चलते हैं, तो 2 × 19 करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, ये आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 समझना। एक संख्या के वर्ग में से 20³ घटाने पर उत्तर आता है 4321, वह संख्या क्या है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है यार, इस टाइप के हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो एक संख्या के वर्ग में 20³ क्या होता है हमारे पास में, 8000 बराबर उत्तर क्या आता है हमारे पास में, ये इधर ये माइनस का है तो इधर जाकर जुड़ जाएगा इसमें, तो आप इसमें जोड़ लें। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 और ये 12, है ना। तो इधर क्या है हमारे पास, x²। ठीक है, तो ये जो होगा हमारे पास में, आप इसको भागवी द्वारा भी कर सकते हैं। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, देखना x² है तो इधर 12 321, तो स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 111। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। आप इसके फैक्टर कर लेना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 समझना। हमें ये दिया हुआ है तो आप इसको सोल्व कर लेंगे। भाई आप 10648 को अगर गुणनखंड विधि द्वारा करोगे तो आप इसको 2 से विभाजित करना। ठीक है, फिर 2 से करना, फिर ऐसे ही, फिर 2 से ऐसे ही हो जाएगा ये, फिर आप 11 से करना, फिर 11 से करना, फिर 11 से करना। तो ये हमारा अंतिम में ये यहाँ तक के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के। तो हम जो इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे, तो 3 ये क्यूब रूट दिया है यहाँ पर, 2 × 2 × 2 11 × 11 × 11 हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो आप। तो यहाँ से हमारा क्या बाहर आ जाएगा, 2, और यहाँ से 11 बाहर आ जाएगा, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि क्यूब रूट के अंदर 3 संख्याओं का ही जोड़ा बनता है हमेशा। अब इसके जब हम फैक्टर करेंगे इस संख्या के, तो ये फैक्टर हो जाएंगे 5 8 3 2 के। जब फैक्टर होंगे हमारे तो 2 से आप विभाजित करना, फिर 2 से करना, फिर 2 से, फिर 9 से, फिर 9 से और फिर 9 से। तो अंतिम जो आएगा यहाँ पर ये पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में ये क्या आ गया,
2 इंटू 9 बाहर आ जाएगा। समझ गए हो ना? अरे अब तो समझ गए होंगे ना। तो चलिए अब आप सिंपली इन संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास में मल्टीप्लाई 396 आ जाएगा, है ना? ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 सबसे इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने इसका आंसर निकालना है बस सिंपली। आप इस एल्शियम लोगे जब यहाँ पर भाई 216 एकम 216 और माइनस के 91 हो जाएंगे, है ना भाई? 216 माइनस के 91 हो गए, और बट्टे में कितना है हमारे पास 216, और ये क्या है क्यूब रूट। यहाँ तक के समझ में आ गया? जब आप यहाँ पर माइनस करोगे तो हमारे 125 आ जाएंगे, और बट्टे में हो जाएगा हमारा 216। ये क्या है क्यूब रूट। हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 3। ये और हमारे पास यहाँ पर लगा हुआ है क्यूब रूट, ठीक है, ये हटा देना ब्रैकेट। तो क्यूब रूट लगा हुआ है, और हम क्या लिख सकते हैं 5/6, और इसका क्यूब लिख सकते हैं ना, और ये क्यूब रूट है ना। तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 5/6। ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगला जो चैप्टर हम सॉल्व करेंगे वो घातांक करने का होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास हमारा नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।